देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, लेकिन आज बात शहर की नहीं, यहाँ के बाशिंदों की है। जहाँ का नागरिक पूछ रहा है, क्या टैक्स देना ही नागरिकता की कीमत है? क्या लोकतंत्र में 7,30,000 से ज्यादा नागरिकों पर एक झटके में अतिरिक्त टैक्स थोपा जा सकता है? जब आय नहीं बढ़ी, जब कलेक्टर गाइडलाइन नहीं बढ़ी, तो संपत्ति कर कैसे बढ़ गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नगर निगम परिषद सरकार और कानून से ऊपर हो चुकी है? इंदौर के महापौर और पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव की अगुवाई में नगर निगम परिषद ने ऐसा फैसला कर दिया जिसने 7.5 लाख से ज्यादा करदाताओं को सीधा प्रभावित कर दिया। विपक्ष ने सवाल उठाया, सत्ता से टकराया, लेकिन जब शासन ने नहीं सुना तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। पूर्व पार्षद दिलीप कौशल और उनके अधिवक्ता जयेश गुंदानी सबसे पहले शासन के पास गए और फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर 23 दिसंबर 2025 को भोपाल में नगरीय प्रशासन विभाग में प्रमुख सचिव को इस प्रस्ताव पर सुनवाई करनी पड़ी। सुनवाई में साफ कहा गया, 2020 में राज्य सरकार ने राजपत्र जारी कर स्पष्ट नियम बनाए थे। संपत्ति कर निर्धारण कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार ही होगा, लेकिन इंदौर नगर निगम परिषद ने इन नियमों को दरकिनार करते हुए सीधे 10% की समानांतर वृद्धि कर दी। नतीजा ये रहा, 923 कॉलोनियां जहां गाइडलाइन में कोई वृद्धि नहीं हुई, फिर भी टैक्स बढ़ा। 146 नई कॉलोनियां पहली बार मूल्यांकन में शामिल हुई, फिर भी टैक्स की मार पड़ी। 184 कॉलोनियां जहां गाइडलाइन बढ़ोतरी 0 से 10% थी, यहां भी सभी पर सीधा 10% टैक्स थोपा गया। और सबसे गंभीर बात, किसी भी करदाता को सुनवाई का मौका तक नहीं दिया गया। टैक्स स्लैब घटाई गई, 36,000 से 25,000, 60,000 से 45,000 और ऊपर की सीमा और नीचे कर दी गई। नतीजा, इंदौर के नागरिकों पर 25 से 50% तक अतिरिक्त कर का बोझ। राजमोहल्ला हो या सुखलिया, जवाहर मार्ग हो या पालदा, पत्रकार कॉलोनी हो या कनाडिया, करीब 1200 कॉलोनियां प्रभावित हैं। और जनता पूछ रही है, जब हर साल करोड़ों का टैक्स देते हैं तो फिर सड़कें टूटी क्यों हैं, नाले गंदे क्यों हैं, पानी दूषित क्यों है? जब इंदौर नगर से 6 विधायक और खुद नगरीय प्रशासन मंत्री आते हैं तो फिर टैक्स की मार क्यों? दिलीप कौशल का आरोप सीधा है, एक कर वृद्धि सरकारी राजपत्र के खिलाफ है और जनता के साथ खुल्लम खुल्ला लूट है। और सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, जब ये फैसला नगर निगम परिषद में लिया जा रहा था तब भाजपा विधायक मौन क्यों थे? ये सिर्फ टैक्स का मामला नहीं है, ये सवाल है संविधान का, कानून का और जनता के अधिकारों का। और यही सवाल अब शासन के दरवाजे तक पहुंच चुका है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये टैक्स वृद्धि जायज है या जनता पर जुल्म है? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए और जुड़े रहिए इंदौर वार्ता के साथ, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की असली पहचान है। नमस्कार, आप देख रहे थे इंदौर वार्ता नेहा जैन के साथ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। नमस्कार।